अभी 10 साल के अंदर 12,000 से 2,50,000 मतलब 2.5 लाख जो है वो अफ्रीकन जो है वो हिंदूज में कन्वर्ट हुए हैं या हिंदूज की तादाद बढ़ी है। और कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे भी ये कहते हैं कि मुझे फक्र महसूस होता है खुद को भारत का बेटा बोलने पर। अमेरिका के अंदर जो हिंदूज की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। हिंदुइज्म बहुत तेजी से प्रमोट हो रहा है। हिंदुइज्म जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। अगर हैं तो हिंदू भी हैं और हिंदुओं को भी पूरा हक है कि उनको उनकी इबादत की जगह मिले। पटाखा फोड़ा और उन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं भैया, हिंदू धर्म ही बहुत पुराना धर्म है और इस्लामिक धर्म जो है वो तो 500 550 साल पहले ही आया है। इंडिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। मैं हिंदू, I was born into it. Being a Hindu means love. मैं ना इंडिया से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इंडिया घूमने का बड़ा शौक है, मैं इंडियन से बड़ा मोहब्बत करता हूँ। अभी आप मुझे बताइए कि इस पूरी दुनिया में 650 इस्कॉन टेम्पल है, मोर देन 650 इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल में क्या होता है, वहां पर हरे रामा हरे कृष्णा की पूरी बातें बताई जाती हैं। मेरे धर्म में कमजोरी है और उनके धर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग बातें लिखी हुई है, तभी डरता है। मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं। इस बात को तो कोई इनकार अनम कर नहीं सकता है कि हिंदुइज्म जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। कई ऐसे स्कॉलर्स हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भी बताया है, संत हैं, साधु हैं, जिन्होंने ये भी बताया है कि 4,500 साल पुराना। तो अगर कोई रिलीजन इतना खूबसूरत होगा तो डेफिनेटली लोग उसको अट्रैक्ट होंगे उससे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन है, जिसमें एस्टिमेट 2.5 मिलियन हिंदूज हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब इंडिया से उठ करके कोई साधु और संत और महात्मा तो वहां जाकर के लोगों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्शन में नहीं ला रहे हैं। ये वो खुद देख करके, समझ करके, पढ़ करके वो अट्रैक्ट होते हैं। अभी देखिए इस्कॉन टेम्पल में जितने भी वहां के लोग होते हैं वो एक गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, बहुत सिंपल सादा साधारण उनकी जिंदगी होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लोग आपको हरे कृष्णा हरे रामा के भक्त दिखते हैं वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, कोई बैरिस्टर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील होता है, कोई बहुत बड़ी कंपनीज का बिजनेसमैन होता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है, कोई लड़कियां औरतें जो होती हैं वो प्रोफेसर होती हैं, कोई जो होती हैं वो टीचर होती हैं। लेकिन वो अपने धर्म को अच्छे से समझने के लिए जो क्लासेस होते हैं वो इस्कॉन टेम्पल में लेती हैं। कुछ लोग कुछ ज्यादा भावुक हो जाते हैं, भगवान से कुछ ज्यादा अपने हृदय को जोड़ लेते हैं, तो वो वहीं पर रहना और अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि अफ्रीका में जो अफ्रीकन जो प्रो अफ्रीकन होते हैं उनके जो भगवान है, लेडी भगवान है, उनका अवतार जो है ना वो सिमिलर है शंकर भगवान के जैसा, सिमिलर है। जैसे शंकर भगवान के गले में एक सांप होता है और हमने काफी किताबों में पढ़ा है कि उनके जटों से जो है वो पानी निकलता है, पूरी एक नहर निकल जाती है। तो उसी तरीके से अफ्रीका की जो गॉडेस है उनके भी गले में एक सांप है और वो समुद्र के बीच में बैठी हुई हैं। और जो हमारे जो शिव भगवान है वो पहाड़ों पर बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें उनके सिमिलर दिखाई देती है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि बहुत सारी मतलब पॉपअप में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी बायोग्राफी आती है, बहुत सारी चीजें जो है वो यूट्यूब में आता है, बहुत सारे न्यूज आते हैं, ज्योग्राफिकल जो न्यूज आते हैं हमारे इंडिया में आते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में आते हैं कि नहीं आते हैं, वो मुझे आइडिया नहीं है। तो उनकी जो शादियों के जो रिचुअल्स है ना वो भी बिल्कुल हिंदू धर्म की तरह ही है। और सबसे ज्यादा अगर अफ्रीकन को हिंदू धर्म अट्रैक्ट किया है तो वो 7 फेरा और 7 वचन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है। क्योंकि मात्र हमारे जितने भी इस दुनिया में जितने भी रिलीजन है उसमें जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्ण वैल्यू शादी को जिसमें नहीं दी गई है सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में दी गई है। अभी मैं क्रिश्चियन की अगर बात करूं तो उनके यहाँ मैरिज नल एंड वॉइड एक चुटकी में हो जाता है।
अभी चर्च में जाकर के शादी कर लिया और उसके बाद भी सुबह उठा तो नल एंड वॉइड भी कर लिया कि नल्टी ऑफ मैरिज है भैया, हमसे भूल से शादी हो गई है। उसके बाद फिर अगर आप मुस्लिम्स में आते हैं तो मुस्लिम्स में क्या होता है, तलाक तलाक तलाक। या लड़की अगर एडजस्ट नहीं कर पा रही है तो मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर लड़की भी खुला ले सकती है। क्लियर। देखिए हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं मुसलमान कि हिंदुओं के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें नाजिया क्यों बोलती है, हिंदुओं के बारे में सनातन धर्म के का इतना सपोर्ट क्यों करती है, नाजिया के मुंह से सनातन मर्दों के बारे में, पुरुषों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों निकलती है। तो अब देखिए मेरी लाइन जो है ना वो बड़ी लंबी होती चली जा रही है। सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारी मुसलमान लड़कियां भी हैं और अब तो 50 साल पुराने जो एक इतने बड़े नेता हैं और मुसलमान हैं जो हमेशा पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान के पक्ष में बात किया करते थे, मुसलमान के लिए बात किया करते थे। और आज देखिए कि वो मेरी ही लाइन में थोड़ा पीछे होकर के खड़े हो गए और वो भी वही उसी चीज को एक्सेप्ट करने पर मतलब एकदम अग्रेशन में आ गए कि नहीं भैया नाजिया ही सही है और कोई सही नहीं है। तो देखिए होता क्या है ना कि जब तक हम चीजें बहुत दूर से देखते हैं ना तो हमें वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है। अगर हम अपनी नंगी आंखों से भी बहुत दूर की बिल्डिंग देखें तो वो ओझल दिखाई देता है, पर जब हम जाके देखते हैं तब समझ में आता है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो उसी तरीके से जब सनातन धर्म को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने उसको समझना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि भाई सनातन धर्म में तो लोग जो है वो भक्ति पर बिलीव करते हैं, कर्मा पर बिलीव करते हैं, राजयोग पर बिलीव करते हैं, समख्या योग पर बिलीव करते हैं, फिलॉसफी पर बिलीव करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी गुड। पाकिस्तानी मीडिया और लोग अविश्वास में हैं क्योंकि वे अफ्रीकियों और अन्य विदेशियों को हिंदू धर्म अपनाते हुए देख रहे हैं। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने पूरे देश में सदमे और जिज्ञासा की लहर पैदा कर दी है। सदियों से पाकिस्तान मुख्य रूप से मुस्लिम रहा है, जबकि हिंदू धर्म अल्पसंख्यक धर्म रहा है। विदेशियों के हिंदू धर्म में परिवर्तित होने के दृश्य ने कई लोगों को इस भारी बदलाव के पीछे के कारणों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति हिंदू धर्म की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर आकर्षित हुए होंगे। हिंदू धर्म के रिचुअल्स और हिंदू धर्म क्या बताता है, ह्यूमन काइंड बताता है, मैन काइंड बताता है, अपने आप को धर्म के लिए बहुत ज्यादा भावुक दिखाता है। तो दिस इज वेरी नाइस ना, दिस इज वेरी गुड ना। भगवत गीता का इतना सम्मान क्यों होता है? देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे समझ में आया कि आई हैव बिकेम मोर हम्बल। मतलब मेरे अंदर जो एक अग्रेशन था, एक एंगर था, एक एनवी